आरोग्य अंक में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण औषधियाँ, उनके घटक तथा बनाने की विधि। पहला है त्रिफला चूर्ण। घटक हैं हरड़, बहेड़ा, आंवला। प्रत्येक एक एक भाग लेकर के सूक्ष्म चूर्ण करके सुरक्षित रख लें। मात्रा और अनुमान। मात्रा और अनुपान में 3 और 6 ग्राम गरम जल, 3 से 6 ग्राम गरम जल दूध के साथ। गुण और उपयोग। ये चूर्ण उत्तम रसायन एवं मृदु विरेचक है। इस चूर्ण का प्रयोग करने से प्रमेह रोग, शोथ, पांडु रोग नष्ट होते हैं। ये चूर्ण अग्नि प्रदीपक, कफ, पित्त, कुष्ठ और वलिपलित नाशक है। इस चूर्ण को रात में गर्म जल या दूध के साथ सेवन करने से प्रातः दस्त खुल करके होता है। दूसरा है हिंगष्टक चूर्ण। घटक हैं सौंठ, मिर्च, पीपल, अजवाइन, सेंधा नमक, सफ़ेद जीरा, काला जीरा प्रत्येक 100 ग्राम। हींग घी में भुनी हुई 12 ग्राम लेकर के महीन चूर्ण बना लें। मात्रा और अनुपान 3 ग्राम गरम जल या घी के साथ। गुण और उपयोग। इस चूर्ण को भोजन के समय प्रथम ग्रास में घृत में मिलाकर खाने से अग्नि प्रदीप्त होती है। पेट में गैस बनना, खट्टी डकारें आना, भूख नहीं लगना, अजीर्ण आदि की ये उत्तम दवा है। तीसरी है सितोप्लादी चूर्ण। घटक हैं मिश्री या चीनी 160 ग्राम, वंशलोचन 80 ग्राम, पीपली 40 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम। सबको कूट छान करके चूर्ण बना लें। मात्रा और अनुपान 1 से 3 ग्राम पातासाई मधु के साथ या मधु और घी के साथ। घी और उपयोग। सभी प्रकार के कास, श्वास, क्षय, राज्यशम्मा, मुंहसे गिरना, साथ साथ थोड़ा जर रहना, जुकाम आदि में इस चूर्ण से बहुत लाभ होता है। चौथा है मिर्च आदि पूर्ण। घटक हैं काली मिर्च का महीन चूर्ण तथा बराबर मात्रा में चीनी या मिश्री पीस करके मिला करके रख लें। मात्रा और अनुपान 1 से 2 ग्राम सुबह शाम मधु से। गुण और उपयोग। इस चूर्ण के सेवन से खांसी और श्वास रोग दूर होते हैं। जब खांसी या श्वास का दौरा मालूम पड़े, सूखा चूर्ण ही मुख में डालने से सांस का दौरा रुक जाता है। इसके सेवन से आवाज़ भी साफ और मधुर हो जाती है। पांचवा है वासावली। घटक हैं वासा अर्थात अड़ूसा का काढ़ा 800 ग्राम, चीनी 400 ग्राम, पीपली चूर्ण 100 ग्राम, गोघृत 100 ग्राम, शहद 400 ग्राम। विधि है सर्वप्रथम अड़ूसे की जड़ 800 ग्राम को छोटे टुकड़े करके 3.5 लीटर पानी में पकाएं। जब पानी पकते पकते चौथाई रह जाए तो छान करके काढ़ा अलग कर इसमें चीनी मिला करके चाशनी तैयार करें। जब चाशनी तैयार हो जाए तो पीपली चूर्ण और घृत मिला करके उतार लें। जब अवले ठंडा हो जाए तो शहद मिला करके शीशी में रख लें। मात्रा है 6 ग्राम से 12 ग्राम सुबह शाम। गुण और उपयोग इसके ये हैं, ये सब तरह की खांसी, श्वास, रक्तपित्त, राज्यशम्मा आदि रोगों को दूर करता है।
प्राणिक खांसी की ये अचूक दवा है। छठा है कल्याण अवलेह। घटक हैं हल्दी, बच, कूट, पीपल, सौंठ, जीरा, अजमोद, मुलेठी, सेंधा नमक। प्रत्येक एक एक भाग लेकर के महीन चूर्ण करके सुरक्षित रख लें। मात्रा और अनुपान में 2 से 4 ग्राम सुबह शाम गाय के घी के साथ। गुण और उपयोग इसके ये हैं। इसका पथ्य पूर्वक 21 दिन तक सेवन करने से मनुष्य श्रुतिधर अर्थात सुनकर ही बातों का स्मरण रखने वाला और कोयल के समान सर वाला हो जाता है, आवाज साफ हो जाती है। 7वां है गुलकंद। घटक है गुलाब की पंखड़ियां 1 भाग, चीनी 2 भाग। विधि है कलाईदार बर्तन में थोड़ी थोड़ी पंखड़ियां और चीनी मिला करके हाथ से मसल करके फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में रख दें। कुछ दिन रखा रहने पर गुलकंद तैयार हो जाएगा। बर्तन का मुंह बंद करके 1 माह के लिए रख दें। मात्रा अनुपान 1 से 2 तोला जल या दूध से। गुण और उपयोग इसका प्रयोग करने से दाह, पित्त दोष, जलन, गर्मी से छुटकारा मिलता है। मस्तिष्क को शीतलता देता है। गर्मी के कारण घमौरियों में लाभ पहुंचाता है। 8वां है शिलाजीत वाधी वटी। घटक है त्रिवंग भस्म 30 ग्राम, नीम की पत्ती तथा गुड़मार की पत्ती का चूर्ण 100 ग्राम, शिलाजीत 150 ग्राम। विधि है प्रथम शिलाजीत में त्रिवंग भस्म मिलावें, पीछे अन्य चूर्ण मिला करके आधा आधा ग्राम की गोली बना लें। मात्रा अनुपान 2-2 गोली दिन में 3 बार। गुण और उपयोग मूत्र की अधिकता, इक्षु में, मधुमेह, शुगर में इसके प्रयोग से अच्छा लाभ होता है। दूसरे में है लवण भास्कर चूर्ण। आवश्यक घटक द्रव्य सेंधा नमक, काला नमक, धनिया, पीपली, पिपली मूल, काला जीरा, तेजपात, नागकेसर, तालीस पत्र और अम्लवेद। सभी द्रव्य 20-20 ग्राम लेवें। समुद्र नमक 30 ग्राम, सौंचर नमक 50 ग्राम, काली मिर्च, जीरा और सौंठ 10-10 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, दालचीनी, बड़ी इलायची 6-6 ग्राम। उक्त सभी द्रव्य निर्दिष्ट मात्रा में लेकर के आतप शुष्क कर लेवें। इमाम दस्ते में कूट करके चूर्ण को कपड़ा छान करके शुष्क कांच के जार में सुरक्षित रूप से रख दें। मात्रा अनुपान होगा 1 ग्राम से 3 ग्राम तक। प्रातः साय भोजन के बाद शीतल जल या मट्ठे के साथ लें। गुण और उपयोग इसके सेवन से मंदाग्नि, अजीर्ण, वात कफज गुलम, तिल्ली, उदर रोग, क्षय, अर्श, ग्रहणी, कुष्ठ, विबंध, शूल, आम विकार आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके सेवन से कब्ज दूर होती है, पेट रोग होने की संभावना नहीं होती है, मंदाग्नि दूर होकर के शुद्धा वृद्धि होती है, संग्रहणी रोग की ये उत्कृष्ट दवा है। वात, पित्त, कफ इनमें से कोई भी दोष प्रधान होने के कारण मंदाग्नि या संग्रहणी हो तो इसके सेवन से दूर हो जाती है। दूसरा है ब्राह्मी घृत। आवश्यक
आवश्यक घटक द्रव्य मूल और पत्र सहित ताजी ब्राह्मी को पानी से धो करके कूट करके निकाला हुआ सरस या क्वाथ 3 किलो 710 ग्राम, मूर्छित गोघृत 640 ग्राम, वचा शंखपुष्पी एम कूट तीनों का मिला हुआ कलक 80 ग्राम लेवें। सर्वप्रथम गाय का घृत लेकर के उसे मंदाग्नि पर गर्म करके फैन रहित होने पर उसमें त्रिफला चूर्ण, हल्दी और नागरमोथा का चूर्ण 30 ग्राम लेकर के बिजौरा नींबू के रस में पीस करके कलक बना कर डालें और घृत के समान 640 ग्राम जल डाल करके पकावें। इससे घृत स्वच्छ, आम दोष रहित और वीरवान हो जाता है। जब सम्यक पाक हो जाए, घृत मात्र शेष रह जाए, तब ब्राह्मी सरस एवं वचा शंख पुष्पी तथा कूट का कलक डाल करके उस मूर्छित घृत में ब्राह्मी सरस के साथ पाक क्रिया प्रारंभ करें। जब घृत मात्र शेष रह जाए तो उसे छान करके शुष्क पात्र में सुरक्षित रख लें। मात्रा एवं अनुपान 6 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक बराबर मिश्री के साथ देवें। ऊपर से धरोष्ण दुग्ध पिएं। गुण और उपयोग: इसके सेवन से अपस्माद, उन्माद, बोलने की कमजोरी, हकलाना, तुतलाना, मिनमिनाना, बुद्धि की निर्बलता, मनोदोष, स्मरण शक्ति की कमी, सरभंग, दिमाग की कमजोरी, वात, रक्त तथा कुष्ठ रोग दूर होते हैं। इस घृत के 1 सप्ताह तक सेवन करने से सर मधुर और सुरीला हो जाता है। 2 सप्ताह के सेवन से मुख कांतिमान हो जाता है। यदि नियम पूर्वक 1 माह तक इसका सेवन किया जाए तो मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तीसरा है चंद्र प्रभावटी। आवश्यक घटक द्रव्य है वचा, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारू, हल्दी, अतीस, दारू हल्दी, पिपली मूल, चित्रक, मूल छाल, धनिया, बड़ी हड़ड़, बहेड़ा, आंवला, चव्य, वायवडिंग, गज पीपल, छोटी पीपल, सौंठ, कपूर कचरी, काली मिर्च, स्वर्णभज माक्षिका, भस्म, सज्जीशार, याविशार, सेंधव नमक, सोचर नमक, सांभर लवण, छोटी इलायची के बीज, कबाब चीनी, गोखरू और श्वेत चंदन प्रत्येक 3-3 ग्राम, निशोथ, दंती मूल, तेजपात, दालचीनी, बड़ी इलायची, वंश लोचन प्रत्येक 10-10 ग्राम, लो भस्म 20 ग्राम, मिश्री 40 ग्राम, शुद्ध शिलाजित और शुद्ध गुग्गल 80-80 ग्राम लेवें। सर्वप्रथम गुग्गल को साफ करके लोहे के माम दस्ते में कूटे। जब गुग्गल नरम हो जाए तब उसमें शिलाजित और अन्य द्रव्यों का कप्पड़ छान किया चूर्ण तथा भस्म मिलावें। 3 दिन गिलोय के सरस में मर्दन करें एवं 250 मिलीग्राम की गोलियों का निर्माण कर रख लें। मात्रा और अनुपान 1 से 2 गोली, रोग के अनुसार 4 गोली तक सुबह शाम। धरोष्ण दुग्ध, कुर्ची क्वाथ, दारू हल्दी का रस, बिल्वपत्र रस, गोखरू क्वाथ या केवल मधु शहद से दें। गुण और उपयोग: यह वटी मूत्रवह संस्थान के लिए, स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए उत्तम औषध है। मूत्रवह स्थान के रोगों में यथा बहुमूत्र, अल्पमूत्र, मूत्रकिष्ठा, सुजाक, आतशाक, वीर्यदोष, श्वेतप्रदर, गर्भाशयजन्य विकार, मूत्राघात, अंडवृद्धि,
अश्मरी अर्श भगंधर शुक्राणु या अंडाणु विकार परमेह कष्ट आर्तव मासिक धर्म का अनियमित होना अत्यधिक रसस्राव शीघ्रपतन आदि व्याधियों में श्रेष्ठ लाभदायक एवं अनुभूत है। इसके सेवन से मनुष्य के चेहरे की कांति चंद्रमा के समान हो जाती है, अतः इसका नाम चंद्र प्रभावटी है। आगे है चौथा ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन आवश्यक घटक तत्व क्वाथ द्रव्य शालपर्णी पृष्णिपर्णी गोखरू बड़ी कटैली छोटी कटैली बेल छाल अरनी सोनापाठा छाल गंभारी छाल पाडल छाल पुनर्नवा मुदकपर्णी माशपर्णी खरेटी पंचांग एरंडमूल जीवक ऋषभक मैदा जीवंती शतावर नरकुल गन्ने की जड़ कुश काश धान की जड़ प्रत्येक 100 ग्राम लेवें। हरित की अर्थात हड़ड़ 14 किलो 500 ग्राम एवं आंवला 43 किलो 500 ग्राम लेवें। इन सभी शुष्क द्रव्यों को एक बड़े कढ़ाई में 120 किलो 500 ग्राम पानी में डाल करके क्वाथ बनावें। जब क्वाथ 12 किलो 250 ग्राम शेष रह जाए तब उसे भाष्टी से उतार करके अलग पात्र में सुरक्षित रख लेवें। क्वाथ बनाते समय हरित की एवं आंवले को कपड़े की पोटली बना करके कढ़ाई में डालना चाहिए जिससे वे स्विन्न होते रहें तथा शेष शुष्क द्रव्यों को यूं कुट्टू करके कढ़ाई में डालना चाहिए जिससे उसका पूरा सत्व क्वाथ में आ जाए। दूसरा है प्रक्षेप द्रव्य। मंडोकपर्णी ब्राह्मी पीपल शंखपुष्पी नागरमोथा वायविडंग सफ़ेद चंदन अगर मुलट्ठी हल्दी वचा नागकेसर छोटी इलायची के बीज दालचीनी प्रत्येक 200-200 ग्राम लें। चीनी 58 किलोग्राम तिल का तेल 7 किलो 500 ग्राम गोघृत 11 किलो 200 ग्राम एवं मधु शहद 9 किलो 300 ग्राम लें। मधु के अभाव में चीनी या मिश्री इतनी ही मात्रा में लें। विधि है सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से क्वाथ का निर्माण करें एवं तैयार क्वाथ को छान करके एक पात्र में सुरक्षित रख लें। फिर क्वाथ से निकाली पोटली जिसमें आंवला एवं हरीत की डाले हुए थे उसे खोल करके आंवला एवं हरीत की बाहर निकालें एवं इन दोनों की गुठली निकाल लें। क्वाथ में उबालने के कारण गुठली आराम से निकल जाती है। अब इन आंवला एवं हरितकी को काजू पीसने वाले चक्की में पीस करके पीठी तैयार कर लेवें तथा इस पीठी को तिल तेल एवं गोघृत में बादाम के रंग की तरह सेक लें। जब अच्छी तरह से सिक जाए तब इसे एक पात्र में निकाल करके सुरक्षित रख लें। अब पूर्वोक्त शेष क्वाथ में चीनी मिला करके चाशनी का निर्माण कर लें। जब चाशनी तैयार हो जाए तब उसमें हरित की एवं आंवला के घृत में सिकी हुई पीठी डाल करके पुनः पाक करें। जब कुछ गाढ़ा हो जाए तब इस अवले को भाष्टी से नीचे उतार लें। अब पूर्वोक्त प्रक्षेप द्रव्यों का कपड़ छान किया हुआ चूर्ण एवं अवले में धीरे धीरे मिलावें। जब सम्यक प्रकार से प्रक्षेप द्रव्य मिल जाएं एवं अवले शीतल हो जाए तब इसमें शहद मिला करके घृत लिप्त डिब्बों में सुरक्षित स्थान पर रख देवें। परीक्षण अवले का निर्माण सम्यक हुआ या नहीं इसके परीक्षण के लिए तैयार अवले की
करछी या कूचे से उठाने पर वह तार सा बांध करके उठता है। थोड़ा ठंडा करके जल में डालने पर पैंदे में बैठ जाता है। अंगुली से दबाने पर अंगुलियों की रेखा के निशान बन जाते हैं। जिस द्रव्य का अवलेह बना हुआ हो उसकी सुगंध आने लग जाती है। मात्रा एवं अनुपान 10 से 15 ग्राम गोदुग्ध के साथ सेवन करना चाहिए। गुण और उपयोग: इनके सेवन से शरीर की दुर्बलता और दिमाग की कमजोरी दूर होकर के आयु, बल, कांति तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है और नियमित सेवन से सांस, कास, क्षय, कोष्ठबद्धता दूर होती है। शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है। यह चरकोक्त ब्रह्म रसायन है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि इन्हीं रसायनों का उपयोग वर्ष भर करते थे, जिससे वह निरोगी, मेधावी, शतायु हुआ करते थे। ये रसायन सभी रोगों को दूर करने वाला एवं जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला है। अधिकांशतः आजकल व्यक्ति जीहा स्वाद के कारण रसायनों से दूर होता जा रहा है, अतः जीहा का स्वाद त्याग करके इन रसायनों के स्वाद को अपनाना चाहिए। 5वां है च्यवनप्राश। आवश्यक घटक द्रव्य: बेल की छाल, अरनी, अल्लू, गंभारी, पाटला, मदकपर्णी, माशपर्णी, पिपली, शालपर्णी, प्रश्नीपर्णी, गोखरू, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, काकड़ा सिंगी, भुई आंवला, मुनक्का, जीवंती, पुष्कर, मूल, अगर, गिलो, बड़ी हड़ड़, बला, रिद्धि वृद्धि। दोनों के अभाव में वाराही कंद, जीवक, ऋषभक। दोनों के अभाव में विदारी कंद, कचूर, नागरमोथा, पुनर्नवा, मैदा, महामैदा। दोनों के अभाव में शतावरी, छोटी इलायची, कमल, सफ़ेद चंदन, विदारी कंद, अड़ूसे की जड़, काकोली, शीर काकोली। दोनों के अभाव में अस्कंद तथा काकनासा। प्रत्येक द्रव्य का यवकुट चूर्ण 50-50 ग्राम लें। सम्यक परिपक्व रस, गुण, वीर्य, विपाक से युक्त आंवले घिन करके 50 लें तथा 15 किलोग्राम जल एक कलईदार बर्तन में डाल करके उसमें उक्त द्रव्यों का यवकुट चूर्ण डाल करके पाक आरंभ करें। आंवलों को एक पोटली में बंद करके उसे बर्तन में उबालने के लिए डाल देवें। जब चौथाई पानी रह जावे तब पात्र को भाष्टी पर से उतार करके क्वाथ को छान करके अलग दूसरे पात्र में रख लेवें एवं पोटली में से आंवले निकाल करके उनकी गुठली निकाल लें। अब गुठली निकले आंवलों को काजू पीसने की चक्की में डाल करके पिस्ती बिना रेशा वाली बना लेवें या मोटे कपड़े अथवा बोरे के टाट पर रगड़ रगड़ करके बिना रेशा वाला गूदा तैयार कर लेवें। जब गूदा तैयार हो जावे तब 250 ग्राम गोघृत एवं 250 ग्राम तिल तेल में उसका पाक करें। मंद मंद अग्नि पर तब तक भूनते रहें जब तक पानी का अंश जल ना जाए। पानी का अंश जल जाने पर सने पात्र में तीखने लगता है। सम्यक पाक होने पर पात्र को नीचे उतार लेवें। अब जो पूर्वोक्त क्वाथ तैयार किया था उसमें 3 किलो 500 ग्राम चीनी या मिश्री मिला करके चाशनी तैयार करें। चाशनी बनाने की बतासे की बनावें। जब चाशनी बन जाए तो उसमें भुने हुए आंवले की पिस्ती मिलावें एवं थोड़ा सा पाक कर लेवें। तदुपरांत पात्र को नीचे उतार करके वंश लोचन 200 ग्राम, पीपली 100 ग्राम, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, छोटी इलायची और लौंग सभी द्रव्यों का
चूर्ण अलग अलग 10-10 ग्राम लेकर के उस अवलेह में मिलावें। अवलेह जब ठंडा हो जाए तब 300 ग्राम शहद मिला करके सुरक्षित रखने में। मात्रा और अनुपात चरक संहिता का ये योग है। इसमें इसकी मात्रा योप्रुन्ध्यान भोजनम बताई गई है, अर्थात भोजन करते समय अग्नि मंद ना हो उतना व्यक्ति खा सकता है, परंतु 10 से 20 ग्राम प्रातः सायं गाय के दूध के साथ सेवन करना श्रेष्ठ रहता है। गुण और उपयोग। च्यवन ऋषि इसे खाकर के वृद्धावस्था में जवान हो गए थे, इसलिए इसका नाम च्यवनप्राश पड़ा। एक व्यक्ति को वर्ष भर में 7 किलोग्राम च्यवनप्राश खाने से वह रसायन और वाजीकरण का कार्य करता है, वृद्धावस्था को दूर करता है, शीर में होने वाले रोगों से लड़ने में क्षमता पैदा करता है। ये श्वसन संस्थान की श्रेष्ठ औषधि है। इसका सेवन श्वास, काश, राज्यक्षमा अर्थात टीबी, वैरिविकार, स्वप्न दोष, वात, पित्त रोग, शुक्र रोग, मूत्र रोग, रक्तपित्त, रक्त प्रदर, बवासीर, शारीरिक दुर्बलता आदि को दूर करके शीर में स्फूर्ति, कांति एवं ओज की वृद्धि करता है। इससे प्रधान द्रव्य आंवला होने से ये शीर में विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों को दूर करता है, रक्त का वरण प्रसादन करता है, अम्ल पित्त को दूर करता है और पाचन एवं रक्त संवहन की क्रिया सुचारू करके मलों का निर्हरण सम्यक बनाता है।